आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान। साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, एशिया कप बिल्कुल सर पर खड़ा हुआ है और मुख्तलिफ टीमें अनाउंस की जा रही हैं। इंडिया अपनी टीम अनाउंस करने जा रहा है आज। देखते हैं कि हम अपनी जो टीम बनाएंगे, यानी कैचअप क्रिकेट की टीम जो इंडिया की टीम को बनाएगी, देखते हैं कि वो कैसे मैचअप कर पाती है। और इस वक्त कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम सिलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए कि वह पूल बहुत बड़ा है और हर प्लेयर के पीछे दो दो प्लेयर खड़े हुए हैं और सारे ही यकसां केपेबल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मंशा भाई से। सबसे पहले मंशा भाई, सवाल यह है कि ओपनर्स कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं और उनमें से कौन से खेलने के इम्कानात ज्यादा हैं? जी मंशा भाई। ये तो पहले बात है कि बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, और ये कंपटीशन उनकी सर की दर्द बन चुका है कि किसको चूज करें किसको नहीं। अभी रिसेंट आप देखें, इमर्जिंग कप हुआ और पाकिस्तान जीता। तो ऑफ द कैमरा में सती भाई से बात कर रहा था कि इमर्जिंग प्लेयर्स क्या होते हैं, जो अभी आने वाले हो। और इंडिया के वो सारे नाम थे जो अभी आने वाले, बिल्कुल यंगस्टर थे। और हमारे सारे ए या पाकिस्तान खेले हुए थे, और हम वहां से जीत कर आए और बड़े खुश हैं। और उधर से हमें एक तैयब ताहिर उन्होंने वर्ल्ड का उसके स्क्वाड में डाल दी। एनीवेज, जो यहाँ पे टीम है हमारे पास, वो सारे नोन प्लेयर्स हैं, शफल करके खेल रहे हैं। दो तीन कप्तान ट्राई कर रहे हैं। बुमराह फिलहाल अभी आयरलैंड में कप्तानी कर रहे हैं, हार्दिक ने की है, रोहित हैं। तो वो शफल करके, और जितने T20 में आईपीएल के जो स्टार्स थे, जायसवाल नया था, संजू ने बड़ा स्कोर किया हुआ ऑल सीजन में। तो वो सारे लोगों को मिक्स कर रहे हैं। और प्रदेश कृष्णा जो बिल्कुल अभी इंजर्ड थे, दोबारा आए हैं। बुमराह इंजर्ड थे। तो उनके पास एक बहुत बड़ा पूल है। अब मेरा ख्याल है हमने भी क्या और किसी ने क्या, ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से 50 ओवर वाला कौन सा। क्योंकि थोड़ी सी ये डिफरेंट है क्रिकेट T20 से, कि आपने थोड़ी बॉलें खड़ा होना है, मारना है, और शायद यहाँ पर आप अच्छे रन रोक सकते हैं। तो कहाँ आपने विकेट टेकर्स चाहिए, 5 बॉलर एक सॉलिड चाहिए, कुछ ऑलराउंडर सॉलिड चाहिए, सॉलिड बैटर चाहिए। तो जहां से मैं ऊपर से शुरू करूं, कि ऊपर ने हमने सॉलिड चार पूछे, तो मेरा हाल है वो रोहित और शुभमन गिल और के राहुल और विराट कोहली। मेरा ख्याल है ये बड़े सॉलिड मुझे चार नजर आ रहे हैं। कोई अगर इनमें पेनिट्रेट करता है तो वो कोई बहुत ही शानदार फॉर्म एशिया कप में लग जाए, तो इसमें अभी एशिया कप में लग जाए और कुछ तो फिर आगे से चला जाए। लेकिन एशिया कप के लिए मुझे लग रहा है कि अगर राहुल इंजरी में है और शायद एशिया कप में अनाउंस ना हो, लेकिन वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स में है। इसी तरह आयर जो है शायद एशिया कप में अनाउंस ना हो, क्योंकि उनके पास मैच प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप में प्रोबेबल्स हैं। तो अभी मैं एशिया कप की जो टीम में देख रहा हूँ, उसमें से शायद कुछ दो तीन लड़के ऐसे ना हो जो वर्ल्ड कप खेल जाए। तो अभी जो रिसेंट को मैं देखूं, तो मुझे शुभमन गिल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए में। लेकिन जितनी मर्जी आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, उनकी क्लास एक परमानेंट है। तो मेरा ख्याल है रोहित और शुभमन गिल और विराट कोहली, ये तीन तो ऊपर से पक्के नजर आ रहे हैं। जी सती भाई। अच्छा, डॉक्टर साहब मंशा भाई, आप दोनों से ये सवाल है। तो एक तो मिडिल ऑर्डर में आए, जिस तरह आपने कहा कि इंजरी से आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एशिया कप इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू ट्राई हिम ऑन। सेकेंडली स्काई, ऑब्वियसली बहुत डायनामिक प्लेयर हैं और बड़े सक्सेसफुल T20 प्लेयर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वनडे क्रिकेट की जो है ना, वो उसको नहीं समझ सके वो, या शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको लगता है कि मतलब मिडिल ऑर्डर में उनको खिला खिला लिया जाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो फिर फिनिशर रोल तो उनसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। बहुत मेरा ख्याल है मुश्किल स्पॉट है। और ये उन्होंने जिस तरह T20 को डिकोड किया, अभी तक वो वनडे को डिकोड नहीं कर सके कि इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है, कहाँ से मारना शुरू करना है। मेरा ख्याल है अगर वो थोड़ी देर रुक जाते हैं, तो फिर उनका लगनी कम हो जाती है। अभी वो डिकोड नहीं कर पा रहे कि मैं कौन सी प्लानिंग करूं, कैसे करूं। उनकी क्वालिटी में कोई शक नहीं है, लेकिन वो इनिंग को बिल्ड कैसे करना है, 50 ओवर के लिए इतनी देर खड़ा कैसे होना है, सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। मेरा ख्याल है वहां पे थोड़ी उनसे मिस हो रहा है। तो बहुत लगे लड़के लाइन में खड़े हैं। संजू सैमसन जब खड़े होते हैं तो वो $1,000,000 लगते हैं, वो किसी से भी अच्छे लगते हैं। तो मेरा ख्याल है, और आयर जब खड़े होते हैं और जब स्पिनर्स को वो खेलते हैं और जो उनका फुटवर्क है, तो 50 ओवर में उनको मिस करना बहुत बड़ा एक बहुत मुश्किल होगा, खासतौर पे कोच के लिए। तो मेरा ख्याल है काफी मुश्किल टाई है। तो इंडिया को कुछ यहाँ पे एशिया कप में कुछ ट्राइज करने पड़ेंगे, अगर उन्होंने एक डेफिनेट नंबर 4 5 चाहिए वर्ल्ड कप के लिए। जी। अच्छा, ये इसी से रिलेटेड मंशा भाई आपसे सवाल है, चूंकि आप इंडियन टीम के ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो हम सवाल ज्यादा करेंगे, जवाब आपको देना पड़ेंगे। वो ये है कि स्काई के हवाले से जो उन्होंने बात की, तो वैसे एक जनरल आप भी सब इसको ले सकते हैं कि जो प्लेयर होता है, मेरा तो खैर हमेशा से मौकिफ है कि वो जो क्रिकेटर है वो क्रिकेटर है।
वो डी कोड कहाँ कर पाता है, कहाँ नहीं कर पाता, ये उसका अपना मसला है। लेकिन अगर स्काई जैसा प्लेयर अगर खड़ा होता है, जरूरी नहीं कि वो टीम की सिचुएशन या मैच सिचुएशन को लेकर चले, लेकिन वो आकर अगर 20 बालों पे 35 40 50 करके चला जाता है, तो वो वैसे ही आपको उस पाइल के अंदर इतना अपना हिस्सा डाल के चला जाता है कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि उसका आउट हो जाना इतना मैटर करता है। यानी कि यूं कह लें, उसको आप एक्स फैक्टर के तौर पर हमेशा खिला सकते हैं कहीं भी। इवन मेरा तो ख्याल है वो टेस्ट पे भी खेलें, जैसे आजकल की टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड ने स्टार्ट कर दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि स्काई को खिलाया जाए, और इन जैसी विकेटों पर और जैसी सिचुएशन में स्काई को लाजमी खेलना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है। जी आगे चले सच साहब, तो बाकी जो है तीसरा 4 स्पॉट तो कर दिए मनशा भाई ने क्लियर। अगर आप अच्छा लें मंशा पांच भाई पांच से एक और छठा। सवाल पूछना है। मंशा भाई, अग्रवाल का कोई चांस है? और दूसरा सवाल है विकेट कीपर संजू सैमसन और ईशान किशन। ये दो सवाल हैं आपसे, मैंने कहा आपसे पूछूं, अग्रवाल का कोई चांस है? अगर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाऊं और मैं जाऊंगा तो फिर तो मैं संजू के साथ जाऊंगा। लेकिन जैसे सही। डॉक्टर साहब ने बात की कि इंडिया के बहुत ज्यादा जगह पे एक्स फैक्टर वो यूज कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल है उनके ऑलराउंडर क्या हो, बेशक हार्दिक पांड्या हो, वो भी एक्स फैक्टर हो सकते हैं। तो हम्म, बेतहाशा उनके पास प्लेयर है। अभी वो कॉम्बिनेशन क्या देख रहे हैं और विकेटों को देखते हुए कि वो इंडिया की विकेटों का आगे वर्ल्ड कप को नजर रखते हुए कि अभी एशिया कप जो अनाउंस करते हैं कि कहाँ तक वो 4 से बारी कराना चाहते हैं। वो 30 ओवर तक या 4 ही चाहते हैं कि 30 ओवर तक वो 4 खड़े हों और यहाँ तक स्कोर ले जाएं, 180 200 तक ले जाएं और फिर मारें। तो ये मेरा हाल है वो उनकी प्लानिंग पे भी नजर आ जाएगा और विकेटों पे बहुत डिपेंड करेगा कि विकेटें अगर ब्रेक होना शुरू हुई तो फिर मेरा हाल है एक्स फैक्टर्स को उनको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा और अच्छी टेक्निक वाले लड़कों को भी ना। डॉक्टर साहब आप देख लें, सचिन तेंदुलकर को, ब्रायन लारा हो, रिकी पॉन्टिंग हो, किसी का नाम आप ले लें, वो जब आउट ऑफ फॉर्म होंगे तो वो इतने बड़े स्टार, वो अंदर जाके आंखें बंद करे फेरते रहे, 30 40 कर जाएंगे, 30 40 फिर कर जाएंगे। नहीं, उनको बेसिक पे वापस आना पड़ता है। तो जब तक आप बेसिक्स पे वापस नहीं आएंगे आप फॉर्म से निकलेंगे नहीं, बैड फॉर्म से। तो मेरा ख्याल है जब जिसके पास प्रॉपर टेक्निक होगी वो वापस फॉर्म में भी आ जाएगा। जी। तो दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सती भाई कि ये जो आजकल बड़ा रोला पड़ा है प्लेयर्स की इंजरी का, तो कोई ग्राउंड में नहीं इंजर्ड हो रहा, हम्म। ट्रेनिंग के दौरान हो रहे। तो क्या पहले की ट्रेनिंग किसी और क्रिकेटर का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मैं, लक्ष्मण, तेंदुलकर और द्रविड़ हम 7 8 होते थे, कभी कोई इंजर्ड नहीं हुआ। तो ये ग्राउंड पे इंजरी नहीं हो रही, कोई हमें विजिबल को डाई मारते हुए नहीं इंजर हो रहा, ट्रेनिंग में इंजर्ड हो रहे हैं। तो कोई ट्रेनिंग डिफरेंट हो गई है लोगों की या क्या रीजन हुई? नहीं, आई थिंक ये पहले ये था कि जो आपकी फिटनेस थी ना, उसको आप कह सकते हैं क्रिकेट फिट थे लोग ना। देखने में शायद फिट ना लगते हो, सिक्स पैक ना हो, लेकिन क्रिकेट फिट थे। इसी तरह बॉलिंग फिट कहा जाता है कि वो फिटनेस बॉलिंग की इस तरह होती है कि बॉलिंग कर करके ना आपके मसल डेवलप हो जाते हैं उस तरह के। और आपकी जो बॉलिंग की फिटनेस ट्रेनिंग है वो बॉलिंग ही है। ठीक है। वकार तो यूनुस मेरा हाल है, पहले ये बहुत बड़ी एक मिसाल। माइंड सेट था। तो अब ये हो गया कि अब खिलाड़ियों ने शूट भी करने होते हैं, फोटो शूट भी करने होते हैं, सिक्स पैक भी दिखाने हैं, बॉडी भी दिखानी है, क्योंकि मैंने नहीं ख्याल कि क्रिकेटर के लिए कोई परफेक्ट बॉडी है। सही है। तो अब क्योंकि जिम प्लेयर्स ज्यादा करते हैं अब, ठीक है, तो जिम से ये होता है कि जो मसल्स हैं आपके, वो फ्लेक्सिबिलिटी मसल्स में बात करते आप लूज कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपने मसल जिम लगा लिया या ज्यादा स्प्रिंटिंग पावर ट्रेनिंग कर ली, तो उसमें आपका जिसम खूबसूरत बन जाता है, मसल से बन जाते हैं, लेकिन मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो कम हो जाती है। जिसकी वजह से मसल टियर होना, कोई मसल आगे पीछे होना, स्ट्रेच करना, ओवर स्ट्रेन स्ट्रेन होना, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है ना। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस के जो ट्रेनिंग्स वाला है विच इज गुड, और उनके बाद बड़े अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं, मेरे से बेहतर समझते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो प्लेयर्स की मसल्स वगैरह की उस तरह नहीं है जिस तरह शायद पहले होती। सही, और ये ज्यादा खेलने की वजह से भी हो सकता हाँ, खेलने की वजह से ज्यादा, असल में आपकी बॉडी जो है ना वो खेलने के लिए तैयार होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी, आपके मसल्स वगैरह बने हुए हैं और आपने बीप टेस्ट कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट ना। क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि कम क्रिकेट खेली जाती है पहले की निस्बत, क्योंकि पहले एक साल में 35 35 वनडे खेलते थे। हमारे पाकिस्तानी जमाउल वगैरह, वसीम अकरम वगैरह 35 40 वनडे खेलते थे साल में ना। अब तो इतने वनडे होते नहीं। T20 में जो है वो आपको इतनी, मतलब ज्यादा शॉर्ट गेम है, गेम्स बेशक ज्यादा है, लेकिन तो आई गेस कि क्रिकेट ज्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पहले होती मेरे हिसाब जी। और एक और सवाल है, स्पिनर की तरफ आ जाए, से। जी चाहल, जी। जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल। बहुत ओहो। मुश्किल क्वेश्चन है। देखिए मुझे खुद पता है कि इसमें से पिक एंड चूज करना क्या, और स्पिन विकटें भी हों। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो है ना वो अक्षर पटेल माइट बी इन द बैकअप, मेरा ख्याल है। ठीक है, क्योंकि जडेजा होंगे और
एशविन, क्योंकि काफी सारी टीम्स के, ऑस्ट्रेलिया के काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स, इवन पाकिस्तान के काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स, एशविन को मेरे ख्याल है कि वो अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर्स इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, जहां पे जरूरत पड़ती है। तो थर्डली चाहल, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एनी रिस्ट स्पिनर, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादातर टीमें गुगली रोंगन को पिक नहीं करती हैं, और थोड़ा सा स्लो विकेट आ गया तो चाहल जो है वो अनप्लेबल हो जाएगा। स्पेशली इवन पाकिस्तान के बैट्समैन लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर को पिक नहीं करते। तो आई थिंक ही कुड बी एन एक्स फैक्टर फॉर इंडिया, तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कि अक्षर पटेल प्रॉब्ली विल बी ऑन द बेंच, और ये जो तीन स्पिनर्स हैं जिसमें दो ऑलराउंडर्स हैं, ये दोनों खेलें, और फिर चाहल जो है वो तीसरा स्पिनर हो जाए, यानी कि जडेजा, अश्विन और चाहल। और मेरा ख्याल है कि पटेल जो है ना, वो हालांकि बड़े इफेक्टिव प्लेयर हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जडेजा के होते हुए शायद उनको एज अ बैकअप रखा जाए। बिल्कुल ठीक है। और वैसे कुछ मेरा नहीं ऑलराउंडर? ख्याल कि सारे स्पिनर्स खेल भी सकेंगे, जरा मैक्सिमम दो ही खिलाएंगे। तो एक शायद लेफ्ट आर्म आ जाए, एक राइट आर्म आ जाए। अश्विन और जडेजा तो बहरहाल है ही हैं, तो हम्म। मुश्किल हो जाएगा। मैं शायद चाहल भी मुश्किल खेल सके। बहरहाल वो डेफिनेटली बैकअप नहीं, तो है। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए ना, अगर तो पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी एक बॉलिंग ऑप्शन, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन वो हो जाती है, और आप दो फास्ट बॉलर्स के साथ और खेलते हैं, ठीक है, और फिर चाहल को आप स्लॉट इन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो क्या, इवन चाहल को अगर आप अगली टीम में राइट हैंडर ज्यादा है तो चाहल को आप इसकी जगह, अश्विन की जगह भी खिला सकते हैं। लेकिन आई थिंक इफ ही विल प्ले अ ह्यूज पार्ट इन इंडियाज जर्नी। ठीक और है, वर्ल्ड आगे। कप, जी डॉक्टर। जी जी। हाँ, मैं ऑलराउंडर देखूं तो हार्दिक पांड्या एक सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। आज वो वॉशिंगटन सुंदर भी खेले हैं, स्पिनर, और शिवन दुबे भी खेले हैं वो चेन्नई सुपर किंग के। पर मुझे लग रहा है कि ये स्पॉट तो हार्दिक पांड्या के पास है, एक ऑलराउंडर का। तो अगर फास्ट बिल्कुल। बॉलर में देखें डॉक्टर साहब, आप अगर देखें तो एक शामी है, और बुमराह वापस आए हैं, और उनका दो तीन उनके अर्शदीप। मजे में। हाँ जी। अर्शदीप खब्बा बड़ी देरों से खेल रहे हैं वो। और मेरा ख्याल है कुछ उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है रही, विकेटें इतनी नहीं मिल रही, लेकिन वो मेरा ख्याल है की है एक अच्छा, लेफ्ट आर्म। और नवदीप साइनी जो है। नवदीप सैनी ये भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे अब सिराज समझ लें, इकट्ठे ही थे। हम्म। राजस्थान उधर से कोहली के साथ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बैक एंड पे है, लेकिन हिट द डेक बॉलर हैं और जोर से करते हैं। और अभी भी वो इंडिया एक ही तरफ से खेल, तो मेरा ख्याल है कि शायद सिराज और वो जो टेस्ट ऑप्शंस हैं वनडे में, शायद वो ज्यादा उधर जाएंगे, बजाय कि T20 वालों की तरफ जाएं, क्योंकि वो थोड़ा लंबे ओवर करने और आउट भी करने। क्यों तो डॉक्टर साहब? अगर हम चार फास्ट बॉलर्स करें तो आपके ख्याल में कौन होंगे? बुमराह, उनको वो रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते? एक तो ये चीज है। सेकेंडली हो गए आपके सिराज, हो गए शामी, हो गए तीन, और फिर चौथा फास्ट बॉलर कौन होगा आपके साथ? अर्शदीप मेरा ख्याल है शायद। अर्शदीप जाना अर्शदीप। चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म भी तो चाहिए ना। जी। वेरिएशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या तो तो मेरा ख्याल है ये कुछ हमने टीम हमने जायजा से ले लिया। हाँ जी। स्क्वाड अनाउंस कर दिया तकरीबन इंडिया का। उसमें बस ये है कि पृथ्वी शॉ ने काफी रन किए हैं अभी उधर इंग्लैंड में, लेकिन वो इंजर्ड हो गए। तो आई डोंट थिंक ही इज इन द मिक्स। और जसवाल जो है वो भी T20 तो टेस्ट तो खेले हैं, अभी वनडे इतना खेले नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि उसको कोई और नाम आपके जहन में डॉक्टर साहब मंशा भाई? मयंक अग्रवाल की आपने बात की थी, जी जी। और इस तरह कुछ लोग हैं पीछे। अभी जिस तरह शॉ की बात की, 200 कितना उन्होंने किया है, लेकिन वो यही बात है, जब ऊपर टीम में आते हैं उनसे स्कोर नहीं होता, पीछे जाते फिर स्कोर कर देते हैं। टैलेंट में उनके कोई शक नहीं। जी। जी डॉक्टर साहब। ठीक है जी, फाइनल अनाउंस कर दें। सर सब टीम आप एक दफा नाम पढ़ दें, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि कौन सी टीम जा रही है या कौन सा स्क्वाड जा रहा सही सही सही, चले मंशा भाई मेरा मैं ख्याल कर है दूं हम ना? डिस्कस कर चुके हैं डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है उसमें कोई इतना खास 17-18 लिस्ट देने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है काफी हमने ऑप्शंस बता दी हैं, तो है। मेरा ख्याल इनफ होगा। क्या ख्याल है आप? यहाँ चल। यानी हमारे लिए सहूलत है ना, कि यहाँ चेयरमैन का साथ बैठना जरूरी नहीं है सिलेक्शन के लिए। फिर कल तो रोहित साथ चले बैठेगा, सर, सुना टीम रोहित। टीम 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 अनाउंस कर देते हैं। मैं अपनी टीम अनाउंस कर देता हूँ जी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, आयर, शुभमन गिल। मैं तो अग्रवाल को खिलाऊंगा, लेकिन आप ना खिलाएं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, संजू सैमसन। अब वही है, कीपर किसको खिलाते हैं? संजू सैमसन मेरा ख्याल है कि शुड बी प्रेफर्ड चॉइस। मोहम्मद शामी हो गए फास्ट बॉलर्स में, और क्या कहते हैं, बुमराह हो गए। फिर स्पिनर्स, जेन्युइन स्पिनर की बात करें तो चाहल, अश्विन हो गए, चाहल हो गए, और फिर जो बैकअप तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो सिराज हो गए। तो ये हमने टीम हार्दिक पांड्या। सेलेक्ट की है। हार्दिक पांड्या तो हार्दिक। ऑलराउंडर में हाँ। आगे, पहले जी आगे वो। जी जी। और फिर आखिरी जो है वो सीमर सिराज हो गए, मोहम्मद सिराज। तो देखते हैं कि आज क्या टीम अनाउंस करते हैं BCCI वाले।
जी ठीक। ठीक है जी, मेरे ख्याल इसके प्रोग्राम के साथ हम इजाजत चाहते हैं। और देखते हैं कि अगली टीम कौन सी अनाउंस होती है। तो उससे पहले कोशिश करेंगे कि हम भी अपनी टीम अनाउंस करें उस मुल्क की, ताकि देख सके कि कैचअप क्रिकेट और उस मुल्क का बोर्ड एक पेज पर है या नहीं है। नहीं, चले ठीक। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।